भगवान नाम तो सबने सुना है, पर उसे देखने वाले और उसे महसूस करने वाले लोग और ही होते हैं। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलवाते हैं जिसने ना केवल उसके दर्शन किए हैं, बल्कि वो हर घड़ी हर पल उसी की सेवा में समर्पित है। वो है भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के मुख्य सेवादार भाई गुरविंदर सिंह जी। भाई गुरविंदर सिंह जी से बात करने से पहले मैं आप सबको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जो हम सबके लिए मिसाल है। 7 जून 1997 को एक रोड एक्सीडेंट में उनकी ज़िंदगी सीधी व्हीलचेयर पर आ गई। अक्सर ऐसी स्थिति में लोग हार मान लेते हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि या तो इन्फेक्शन की वजह से या मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से लोगों की ज़िंदगी ऐसी स्थिति में थम सी जाती है। पर भाई गुरविंदर सिंह जी हारे नहीं, हार नहीं मानी उन्होंने, बल्कि और भी मजबूती के साथ अपने कदमों को सहारा दिया। अब भाई गुरविंदर सिंह जी ने अपना सारा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया है। तो आइए अब उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस ट्रस्ट की शुरुआत कैसे, क्यों, कहां की। आम आदमी की तरह ज़िंदगी चल रही थी। जब सड़क हादसा हुआ तो उस हादसे में इलाज के लिए लुधियाना जाना पड़ा। वहाँ रेफ़र किया तो लुधियाना में डीएमसी हॉस्पिटल में एक संस्था है जो सुबह शाम सारे हॉस्पिटल में दूध, दातुन और ब्रेड की सेवा करती है। उसी को देख के मन में ख्याल आया कि जब कभी भी परमात्मा ने चाहा ठीक होने के बाद तो सिरसा में ऐसी सेवा शुरू करेंगे। तो उसके बाद काफ़ी टाइम निकल गया इलाज में, और 1 जनवरी 2005 को कुछ दोस्त ऋषिपाल जिंदल, हरबंसलाल जिंदल, रंजीव गर्ग, उस वक़्त प्रियवर्धन थे, 5-6 दोस्त थे, सभी बैठे इकट्ठा हुए तो अपने मन की बात मैंने उनको बताई। तो उन सभी ने मतलब इसमें सहमति जताई और पूरे जोश के साथ उन्होंने साथ देने की बात कही। तो उसके बाद ये संस्था भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट की शुरुआत हुई। सामान्य अस्पताल में रात्रि दूध सेवा शुरू की गई। उसके बाद धीरे धीरे इन्वर्टर सेवा, दूध सेवा, शरणवाणी विकलांग केंद्र में रक्तदान शिविर लगाने शुरू किए, और लगभग 2008 में 25 जुलाई 2008 को पहली एम्बुलेंस की सिरसा में शुरुआत की। उस वक्त तक सिरसा में कोई भी एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी। इस तरह यहाँ तक पहुँचे, उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एम्बुलेंस सेवा, रक्तदान शिविर, दूध सेवा, ये हम काफ़ी शहरों में देख लेते हैं, काफ़ी ट्रस्ट जो हैं वो देते हैं ये सेवा। लेकिन आपने उस ओर अपना मुख मोड़ा जहाँ कोई नहीं देखता। ये विकलांग औरतें, मंदबुद्धि औरतें, आपने इनकी ओर ध्यान दिया और इनको एक आवास देने का सोचा, इनको एक रहने की जगह देने की सोची। ये विचार आपके मन में कैसे आया? माल गोदाम रोड पे एक मेरा सर्विस स्टेशन है, जहाँ पर मतलब वहीं घर है मेरा। तो उसके आगे हमारे एक तरफ तो रेलवे स्टेशन है, दूसरी तरफ हमारे एक सालासर मंदिर है। वहाँ एक औरत थी जो सालासर मंदिर से निकलती और घूमती घूमती भटकती, इधर उधर कोई कागज़ उठाना, इधर फेंक देना, और स्टेशन तक जाती, स्टेशन से वापस मंदिर तक। ये उसकी सारा दिन और रात की रूटीन। मोहल्ले वाले कभी उसको कपड़े दे देते, हर सुबह उसके कपड़े फटे रहते और बहुत बुरी हालत। उन्हीं दिनों में एम्बुलेंस सर्विस चल रही थी, तो एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा भी इस औरत का भी आप कुछ कीजिए। तो हमने कहा भी क्या करें इसका। उन्होंने कहा आप इसको पिंगलवाड़े में भेज दो, अमृतसर में। तो नेट से हमने सर्च किया, पिंगलवाड़े के नंबर लिए, उनसे संपर्क किया। फिर उस औरत को हम 3-4 आदमी साथ जाके पिंगलवाड़े में छोड़ आए। तो पिंगलवाड़े को पूरा देखा जब अमृतसर में जाके, वो देखने के बाद मन में ख्याल आया भी एक ऐसा ही आश्रम पिंगलवाड़े टाइप में सिरसा में भी होना चाहिए। उसके लिए जगह की तलाश की। तो एक बहुत ही सेवाभावी सज्जन गुरशरण सिंह जी कालड़ा है, जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये प्लॉट उन्होंने डोनेट किया कि यहाँ पर आप बना लीजिए। और साथ इसके 2 प्लॉट हैं जो वो हमने मोल लिए पूरे ट्रस्ट में। तो ये 600 गज जगह में इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई 2011 में, और 2011 के मार्च में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। अक्टूबर में हम इसमें पहली औरत को इसमें ले आए, और उस वक़्त से अब तक इसके अंदर लगभग 145 के करीब औरतें आ चुकी हैं, जो ठीक होकर उनमें से 70 के करीब जा चुकी हैं। और इस वक्त भी इसमें काफ़ी औरतें हैं, 80 के करीब औरतें रह रही हैं।
तो आप क्या सोचते हैं कि इन महिलाओं का, यहाँ रह रहे बच्चों का आगे क्या भविष्य होगा? ये महिलाएं, ये बच्चे यहीं रहेंगे? ये महिलाएं दो तरह की हैं। कुछ तो जो डिप्रेशन में है वो तो ठीक हो जाती हैं इलाज के बाद और उनको घर पे भेज दिया जाता है। और ये जो बच्चे हैं जिनका जन्म यहीं हुआ है, कुछ औरतें प्रेग्नेंट आई थी, उनकी डिलीवरी यहीं हुई है, इन सब की स्कूलिंग का हम प्रबंध कर रहे हैं। एक लड़की स्कूल जा रही है और एक प्ले स्कूल इनका हमने 7 हॉल में यहीं पर बनवा दिया 5 बच्चों के लिए। और फ्यूचर में भी इनकी पढ़ाई का पूरा यहाँ पर इंतजाम होगा और सुरक्षित छत इनको देने का प्रयास है। अब हम पहुंच चुके हैं भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के दूसरे आश्रम में, जहां भाई गुरविंदर जी हमें इस आश्रम के बारे में जानकारी देंगे। आइए उन्हीं से पूछते हैं इस आश्रम के बारे में। गुरविंदर जी, अभी हम दूसरे आश्रम में गए थे, वहाँ भी बच्चे थे और यहाँ भी बच्चे हैं। उन बच्चों में और इन बच्चों में डिफरेंस क्या है, बताएंगे आप? जी, जो वहाँ पर बच्चे थे उनका जन्म वहीं हुआ है। कुछ औरतें प्रेग्नेंट आ गई थी तो उनकी डिलीवरी वहीं हुई है, तो वो सभी नॉर्मल बच्चे हैं। जो यहाँ पर है ये मंदबुद्धि है, कुछ इनमें से कुछ गूंगे बहरे हैं, कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ये अलग अलग शहरों से आए हुए हैं सारे बच्चे और यहाँ पर इनके खाने पीने का, रहने का और इलाज का प्रबंध है। और इनके भविष्य के बारे में हमारा पीछे एक 13,000 स्क्वायर फुट एरिया है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेंटर लग चुका है और वहाँ पर ये बच्चों के लिए 8,000 स्क्वायर फुट एरिया है। उस 8,000 स्क्वायर फुट एरिया में इनके अलग अलग रूम हैं। उनमें इनके लिए 6 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए अलग रूम होंगे, 10 से 18 के लिए अलग होंगे और वहीं पर इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। उस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जैसे कॉफ़ी चलाने की मशीन है, पॉपकॉर्न बनाने की मशीन है, गमले बनाने हैं और भी छोटे छोटे काम जो भी हम इस आश्रम के अंदर रह के सिखा सकते हैं वो सारे वहाँ पर चलेंगे। तो लेकिन वो भविष्य की योजना है, अभी हमारे पास यही प्रबंध है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इस आश्रम को देखते हैं। गुरविंदर जी, हमारे इस आश्रम में और उस आश्रम में मिलाकर 80 के करीब महिलाएं हैं और 34 या 35 के करीब बच्चे हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या इतनी कम क्यों है? महिलाओं का जो समाज में है, सड़कों पर बहुत ज़्यादा शोषण होता है, जिसके कारण सबसे पहले 2011 में महिलाओं के बारे में सोचा गया और महिलाओं का आश्रम पूरा कंप्लीट होने के बाद बच्चों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ लेडीज़ प्रेग्नेंट आई जैसे मैंने बताया था। उन बच्चों के कारण हमें बच्चों का वार्ड भी जल्दी से बनाना पड़ा। लेकिन पुरुषों का जब वो सारा कंप्लीट हो गया तब हमने देखा भी पुरुषों को भी इस तरह के आश्रम की ज़रूरत है। तो पुरुषों का वार्ड जो है वो हमने 2015 में शुरू किया है, तो इसको लगभग 1 साल हुआ है। 1 साल में लगभग हमारे पास 15 के करीब जेंट्स आए हैं, जिनमें से 3 तो ठीक होकर अपने घर चले गए, एक की हमारे पास डेथ हो गई थी। तो अब ये 11 पुरुष हमारे पास हैं। गुरविंदर जी, ट्रस्ट के 2 आश्रम हैं, आप इन दोनों आश्रम का मैनेजमेंट कैसे संभालते हैं? जी, ऐसा है, ये जो दोनों आश्रम है, इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस है और भी काफ़ी काम है। इसकी एक पूरी हमारी टीम है जिसमें ऋषिपाल जिंदल जी, हरवंश लाल जिंदल, गुरशन कानड़ा, ऐसे करके समाज से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग जिम्मेवारी अपनी अपनी लेते हैं। आपको जो सहयोग मिलता है वो किस तरह का मिलता है और समाज से आप अपेक्षा क्या करते हो? जो सहयोग मिला है पिछले 2 साल में, क्योंकि ये हमारे पास हरियाणा में हमारे 200 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसा नहीं है, तो इसके कारण जितने भी बच्चे, पुरुष या लेडीज़ मिल रही हैं, कोई भी लावारिस है, मंदबुद्धि है, विकलांग है, जैसे जैसे ये इनकी गिनती बढ़ रही है वैसे वैसे इनके रहने के लिए जगह हमें ज़्यादा चाहिए, राशन ज़्यादा लगेगा, स्टाफ ज़्यादा लगेगा। तो समाज से तो यही कहेंगे भी ये सारा चलना तो समाज के साथ ही है, सामाजिक लोगों के साथ ही चलेगा, सेवा भावी सज्जनों के सहयोग से चलेगा। तो उनसे आप पहले भी वो मदद करते रहे हैं और आगे भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और इनकी हम बेहतर सेवा कर सकें, यही अपेक्षा है।
आज हमने देखा एक प्रेम के मंदिर को, जहां बिना किसी जाति के भेद के, बिना किसी धर्म के भेद के निस्वार्थ भावना से सेवा की जाती है। यहाँ मुख्य सेवादार से लेकर साफ सफाई करने वाले तक पूरे भाव से अपनी सेवा करते हैं। यहाँ मैंने एक रोशनी देखी है, जगमगाती हुई रोशनी देखी है, और मैं चाहूंगी कि आप सब मिलकर इस रोशनी को हमेशा कायम रखें, सहयोग दें, साथ चलें।